एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा जी हाँ, आज बवाल एपिसोड था, धमाल एपिसोड था, क्या ही कहें क्या एपिसोड था, क्योंकि सबके रंग बदले हुए थे। परी ना समझ होगी, पराग कुठारी गुस्से में आ गया, सब कुछ बदल गया। और राही म्याऊं म्याऊं कर रही है, राही के मुंह में जुबान नहीं है, बोलना चाहती है बोल नहीं पा रही है, और अनुपमा के पीछे सबके सब पड़ गए। तो बहुत ही अजीबोगरीब धमाल कमाल एपिसोड था, और आपके रिव्यूज भी। तो चलिए सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं सुचि जी से। नमस्ते अंजलि जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए। पहली बात, चांस पर गलती है। एक परी को एक मौका मिलना देना चाहिए राजा को कि बात बता दी, और राजा ने भी छुपाने के कोई सही नहीं किया। उसे पूरा कि देखो आप सच छुपाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि उसने ईशानी की मदद किया था, और किसी एक बंदे ने राजा और ईशानी का मॉब्ड पिक्चर्स लगा दी ताकि राजा को रिश्ता तोड़े। ये टारगेट परी पर किया हुआ है, ये गौतम किया है। कि पहले मैं नहीं जानती थी, ऐसे सुनने में आया था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मुझे यकीन है ये गौतम ने किया है। और बेवकूफ़ी की जितना मैंने समझी थी कि परी समझदार है, लेकिन इसने गलतबाजी भी किया था। उन्होंने हर बार मौका दिया था ये कोतारीस ने, लेकिन इस बार शास पर गलती है और राजा की भी गलती है कि थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। बात आप सच बोलना था कि ईशानी ड्रग का ये है, लेकिन ईशानी का भी पूरी तरह गलती नहीं है कि ये मॉड पिक्चर्स किसी ने डाला है, इन दोनों का नहीं। ये ईशानी की इतना गलती है, उसने पूरा सच नहीं बताया। ये तो अंश को पता है और प्रेम को भी पता है, अभी पूरी सच नहीं बताई लोगों ने, और इसके वजह से दोनों इनसे फाइंडिंग आउट सच क्या पता चलना चाहिए था। बस मनहूस है, ये सब क्या है, कौन से ज़माने के हैं, नाच गाने घूमने फिरने। आपके लिए ये है ज़रूरी तो उनके लिए तो भी ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी पूरी उम्र गुजार दी ये सास को दिखाते, और ये सास के प्रॉब्लम्स तो ख़त्म ही नहीं होते। लीलाबा खुद की फैमिली नहीं संभाल पाए तो अनुपमा की क्या गलती है? हर बार संभाला है, हर बार समझदार की थी। कहाँ थे जब उन्हें अनुपमा को धक्के मार से निकाल दिया? आर्यन की गलती थी, अनुपमा की क्या गलती थी? क्या किसी ने साथ दिया था? सब ने दरवाजे बंद कर दिए। कर्मों के हिसाब तो किसी को चुकाना पड़ेगा ना। ये क्या है? देविका सही थी, आप लोग समझदार हो ना, जब चाहे निकाल देते हैं, जब चाहे आते हैं। रियली? पर इस बार अनु को जाना चाहिए। देखो, हर बार आपको मौका नहीं मिलता, पर वो अपनी पहचान फिर से बनेगी, वो बिजनेस वूमन बनेगी। लिख के ले लो अनु, कैसे ये भी करेगी वो भी करेगी, सबको एकजुट होकर वो करेगी। वो अभी इसी में से वो बार चाहेगी, और ये दोनों अनुपमा से रिश्ता तोड़ेंगे। हाँ, क्योंकि अगर वो हथेले बुला के वो बस पैरों में पड़ने गिराने की नौबत नहीं आई। हाँ भरी के ये तुम लोग माँ बाप हो ना, क्यों भाई? तुमने तो किया था ना, जब चाहे अनुपमा निकाल देते हो, जब चाहिए मनुष्य है, जब चाहिए यूसंत्रो कैटेगरी। क्या अनु? हाँ, अनु सेल्फलेस वुमन है, बहुत सेल्फलेस औरत है। अपने प्यार किया तो हमेशा साथ दिया था, लेकिन इन लोगों ने अनु का साथ छोड़ दिया था, इंक्लूडिंग परी। अंश ढूंढने की कोशिश की, पर ये लोग दरवाजे बंद कर दिया था। परी, अंश, ईशानी, माही, और कुछ कमी रह गई? अरे पराग को कितना भी गलती क्या हुआ? एहसान फरामोश नहीं की, वो उनका खुद का गलती भूल गए तो वसुंधरा की बेटी का वो भूल गई।
उसकी बेटी गलती तो सारा के ऊपर, पर बाकी जो जो बेवकूफ़ की वजह से अपनी खराब करे अपनी शादी, तो वैसे ही अगर वाकई दिल बड़ा होता, वाकई करना चाहते हैं, वाकई वो गलती है, तो वो जाके बात करके सुलझा देती। ये किसी ने मॉब्ड किया है, डेफिनेटली ये राजा ने किया, राजा ने किया है, ये किसी ने दोनों माफ किया और गौतम ने किया है जानबूझकर। बहुत ये जैसे दूध का धुला इतना दिखा रहा है, ऐसे है ही नहीं, मीठी छुरी की ज्यादा। ये सब इतना अकड़ दिखा रहे हैं ना, पैसा चला गया, वो चला गया, अभी दिखा रहे हैं, अभी वो नौबत दिखाएगा, अभी सड़कों पे आएगा, तब अनुपमा को चाहिए, अनुपमा जी आप ऐसा मत होना चाहिए, इसलिए आपको देगा अपने मेरे, अब मेरा हमारा घर, आप आपका घर हमें देना पड़ेगा, आप हमारे साथ, आप हम हमें आपका घर में अंदर रखना पड़ेगा, ये सब भी आएगा। अभी देखते हैं कैसे करती है, कहाँ से करती है। सुची जी सही, आपने अपनी तरफ से सही कहा है, आधा सही है, बट क्योंकि आपने कहा ईशानी को भी नहीं पता, मगर मुझे जहां तक लगता है ईशानी जब स्टेयर केस पे मिल रही थी राजा को, तो उसके चेहरे पे पूरा यही था कि ये फोटो देख के राजा मुझे पैसे दे देगा, क्योंकि ईशानी है अपना ये ड्रग्स में, और ड्रग्स वाले सिर्फ अपना दिमाग लगाते हैं कैसे हमें पैसा मिले और कैसे हम उस पैसे से अपना सामान खरीद सके। तो ये वाला दिमाग ईशानी का है, मगर इसके पीछे गौतम हो सकता है, ये बात तो कहीं ना कहीं मुझे लग रही है, बट राजा को नहीं पता है, राजा उसमें नहीं है, मगर ईशानी को ये बात पता है, और ईशानी इंटेंशनली राजा को ब्लैकमेल करना चाहती थी, बट वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि ईशानी को राजा कमजोर भी लगता है, क्योंकि ईशानी पहले भी राजा से प्यार कर चुकी है, और ईशानी को पता है कि राजा को कैसे मैं कन्विंस कर सकती हूँ। तो राजा को नहीं पता है, मगर ईशानी को ये बात पहले से पता है इस फोटो के बारे में, गौतम इसके पीछे हो सकता है, तो ईशानी पूरी तरह से अवेयर है, इग्नोरेंट नहीं है। सो बढ़िया रिव्यू आपका सुची जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, थोड़ा टेंशन भरा था। आज तो अनुपमा की वो हालत थी कि एक अनार और 100 बीमार, मतलब वो किस किस की प्रॉब्लम्स सॉल्व करे। जब मुसीबत आती है तो सब अनु की तरफ देखते हैं, और जब सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं और सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो अनु का यह हाल होता है कि तू कौन और मैं काम का, बस वो वाली हालत है अनुपमा की आज। लेकिन आज देविका ने जो बाकी बोलती बंद की है वो बिल्कुल सही था। अनु तुम बच्चा, अनु तुम बच्चा, क्यों भाई क्यों नहीं जा, क्यों तुम्हारे पछड़ों में क्यों पड़े, ये तेरा परिवार है। आज देविका ने जो बोला है कि आप सबसे पहले आप ही ने उसको कितनी बार इस घर से धक्का देकर निकाला है, और जैसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे सारा परिवार अनुपमा अनुपमा करने लगता है, और जैसे सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो इसको धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। आज देविका का एक एक शब्द बिल्कुल सही था, और जिस तरह से आज देविका ने उसको समझाया है, कह रहे कि ये तेरा परिवार अब नहीं है और तेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो कब तक ये माँ के पल्लू में बंधे रहेंगे। सच में आज तो मेरे को मुझे जो है इन सब पे, शहाज पे बहुत गुस्सा आ रहा था। कितनी स्वार्थी है ये उधर सब लोग शाह हाउस में फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसने लैंडलाइन पे फ़ोन किया। अब एक बार ही बात कर लेते तो शायद सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती, पर अब जो है परी को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि हो सकता है कि इसकी कोई गलती हो, और राजा को अपने जब इसने ईशानी ने इसको ब्लैकमेल करना शुरू किया था, तो परी को विश्वास में लेना चाहिए था, उसको सब कुछ बताना चाहिए था कि मेरे साथ ये स्थिति चल रही है और जो है मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, तो शायद आज हालात कुछ अलग होते। और आज जब अनुपमा ने ईशानी से कहा है, कह रहा है कि जो होना तो हो गया, ये और वो, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे गलती कैसे नहीं है, सारा कांड तो तुम्हारा किया धरा है। आई डोंट केयर मतलब क्या मतलब है,
तुम्हें किसी की से कोई मतलब नहीं है, अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर दिया। सच में खैर पाखी ने अपनी किसी बहन का घर तो नहीं बर्बाद किया था, लेकिन पाखी भी कोई कम नहीं थी, दूध की धुली तो पाखी भी नहीं है। आज पाखी क्या कह रही है कि जो मैं ईशानी को नहीं संभाल सकती। तो जब ईशानी को तुमने बिगाड़ा था तो क्या अनुपमा से पूछ के बिगाड़ा था? मुझे ये समझ में नहीं आता, मतलब ये कि जब बच्चा बिगड़ गया तो मम्मी अब तुम उसको संभालो। क्यों भाई? जब उस अनुपमा इसको टोकती थी बाकी को कि ईशानी को ध्यान दे, इसको कंट्रोल कर, तब तो ये अनुपमा के खिलाफ बोलती थी। आपको तो कुछ पता नहीं, आपने तो अपने बच्चों को कभी प्यार नहीं किया, तो तूने प्यार करके क्या हासिल कर लिया? कौन सा तुमने खंबा उखाड़ लिया? देख लिया ना अपनी परवरिश का नतीजा। और आज ये सोचो कि मम्मी मेरे से नहीं सब होगा। क्यों? परी तुम्हारी बेटी है, उसको संभालने का, उसको वो उसके जो है प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का तुम्हारा जिम्मा है, अनुपमा का नहीं है। पर एक से बढ़कर एक जो है वहाँ पे मौजूद है, सेल्फिश। और लेकिन मुझे आज ये समझ में नहीं आया कि ये पराग को आखिर हुआ क्या है। अभी तक तो ये बड़ा जो है कामली बात करता था, बड़े शांति से, और आज एकदम से ये एंग्री मैन कैसे बन गया भाई? और जब राही ने प्रेम को फ़ोन करना चाहा है तो कैसे चिल्ला रहा है कि फ़ोन काट दो, उसके हाथ से फ़ोन ही गिर गया। तो ये आज इस कौन सी इसके नाक पे कौन सी मक्खी बैठ गई थी जो आज इतना इसको गुस्सा आ रहा है? और ये वसुंधरा क्या कह रही है कि शहाज मनहूस है। सच में अगर जो है अगर कोई मनहूस है तो वो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा है और कोई नहीं है। जब उसने शायद मोटी बा ने फ़ोन किया है परी को, और परी ने अनुपमा के कहने पर फ़ोन उठाया। अरे उसकी बात, अपनी बात कहने से पहले सामने वाले की बात सुन लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। उसने तो मैं अब घर में नहीं आना चाहती, मैं ये नहीं करना चाहती, मुझे आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। और उधर राजा कह रहा है कि मैं परी से बहुत प्यार करता हूँ। तो भाई अगर तुम प्यार करते हो तो उसके साथ अपना जो है वो कर लो, उसके साथ रह लो, अलग अपनी दुनिया बसाओ, अपने दम पर नौकरी हासिल करो, उसको कन्विंस करो। पर करना कुछ नहीं है, बस गाल बजाने हैं सबने। जब सब लोग, देविका ने उसको अच्छी तरह से समझाया तो है, अब देखो उसके समझाने का क्या असर होता है, कितना असर होता है, अब ये आगे देखना। अभी तो उसने कह दिया कि मैं नहीं रुक पाऊंगी, और वो माँ ने तो उसका हाथ तक पकड़ लिया है, और कह रही है कि जो है मैं नहीं संभाल सकती। और आज देविका का एक एक शब्द सही था। कह रहे कि जब उसने कहा कि ये इसके परिवार है, तो कह रहे कौन सा परिवार, किसका परिवार, ये परिवार कहलाने लायक है भी? तो आज तो मज़ा आ गया। लेकिन देविका का जो है काउंटर अटैक बड़ा मज़ेदार था, बहुत बढ़िया। आज जो उसने इन सबको सच्चाई का आईना दिखाया है ना, या जैसे दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि रियलिटी चेक दिया है इन सबको, वो सही था। और जो है उधर सब लोग कोठारी हाउस में सब एक सिरे से जो है परी के खिलाफ हो गए हैं। कह रहे हैं कि परी इस घर में वापस नहीं आएगी। और जब राही ने कहा है कि जो है मैं एक बार मुझे घर जाने दो, और मुझे जो एक बार बात कर लेने दो, तो उसने मोटी बा ने या किसी ने भी मना कर दिया है कि, और कह रहे कि हम उसने पराग का कहना है अगर जो है हमें उसने हमसे रिश्ता नहीं रखना तो हमें भी उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। ठीक है, अब खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी, एक अनार 100 बीमार। अरे ये ऐसे बीमार हैं जो कन्वीनियंस से बीमार होते हैं, और अनुपमा तो हमेशा अनार की तरह खिली रहती है इनके लिए और इनकी सहायता करती रहती है। अभी भी करेगी, ऐसा नहीं कि अनुपमा मुंह फेर के चली जाएगी, कुछ ना कुछ वे आउट तो अनुपमा निकालेगी। रिव्यू आपका अच्छा, इसलिए मुझे पहली ही स्टेटमेंट में मजा आ गया, एक अनार 100 बीमार।
बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड की शुरुआत में ये पराग कोठारी का एटीट्यूड देखकर एक ही लाइन मेरे मुंह से निकली कि लौट के बुद्धू घर को आए। ऊंची आवाज़ में ईशानी पर ये पूछने पर कि सच बताओ, ईशानी ने क्या बोला कि जो होना था वो हो गया, आप लोगों को जो करना है करो। यानी सब ने अपने जूठन भरे हाथ अनुपमा के सर पे धो लो। यही बात हुई ना कि हमको जो करना था हमने कर दिया, तुमको ठीक करना था ना भाड़ में जाओ। बापूजी, परी, किंजल, पाखी, तोशु, लाचारी, बीमारी, बुढ़ापा, उम्र का दर्द, लड़ाई झगड़ा, ईगो, स्वार्थ और मूर्खता भरी दलदल अनुपमा के लिए तैयार कर दी शाह फैमिली ने। अब सबको मम्मी की ज़रूरत है। जब मम्मी को ज़रूरत थी तो भूल गए कि दरवाजे के पीछे जाके बैठ गए थे और कान में हेडफोन लगा लिया था ताकि अनुपमा की दर्द भरी आवाज़ तुम्हारे कानों में ना पड़े और तुम्हारा मन ना पिघले कि तुम गलती से भी अनुपमा की हेल्प ना कर दो। तोशु पूरी ज़िंदगी निकम्मा बना रहा, अब करे ना परी का सहारा बने, अब तो जिम्मेदार बने। अब भी अपनी मम्मी को लटका है बीच में। सही कहा देविका ने, जिसके बच्चे उसकी जिम्मेदारी। ईशानी की माँ है और परी के माँ बाप है, वो देख लेंगे। बच्चे शादी करने के लिए 18 साल की उम्र में भाग जाते हैं घर से, हैं। सरकार बच्चों को 18 साल की उम्र में वोट का अधिकार दे देती है। जब जिम्मेदार सरकार समझती है, बच्चे खुद समझते हैं, तो शादी करने की जिम्मेदारी किसकी? निभाने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की और दादी की क्यों हो जाती है? एडजस्टमेंट करो ना। 18 साल की शादी में भाग के शादी करने का अधिकार है तो शादी निभाने का जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो कौन सिखाएगा? सबकी बिनती भीख मंगागिरी देख के अगर अनुपमा रुक भी गई तो करेगी क्या? दूसरों घर में खाना बनाएगी और फिर इन निकम्मों के पेट भरेगी। और ये सब क्या करेंगे? अपने अपने बेडरूम में जाएंगे, पलंग पर पसारेंगे और मोबाइल का डेटा ख़त्म करेंगे। इनके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। लानत है साला ऐसे लोगों पे। कहीं ना कहीं देविका मुझे हमारी आवाज़ लगी, हमारी सोच लगी। जो हम सोचते हैं अनुपमा के बारे में या उसके पूरे परिवार के बारे में, एक एक वर्ड देविका का बिल्कुल सही था कि अपने माँ बाप की, सास ससुर की जिम्मेदारी उठाए, बच्चों की जिम्मेदारी उठाए। अब बच्चों के बच्चे खुद जिम्मेदार है, उठा लेंगे अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी। तू नहीं थी तब यह सब चल ही रहा था ना 8 महीना। किसी ने पूछा तुम्हें? इन लोगों को अनुपमा नहीं चाहिए, कोलू का बैल चाहिए, जो गोल गोल घूमता रहे, तेल निकालता रहे, तेल बेचे और पैसे घर में ला के देवे। जैसे ही गौतम ने कहा कि हमारी डील कैंसिल हो गई, मुझे ऐसा लगा पराग कोठारी के अंदर ना भेड़िए की आत्मा आ गई। कैसा चिल्लाया बाप रे। अनुपमा का मन दुविधा में है। एक तरफ जिंदगी है, सपने हैं, खुशियाँ हैं और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ तानाकशी, जिम्मेदारी, बेइज्जती, इल्ज़ाम, कुछ नहीं। सब कुछ करेगी लेकिन लड़ेगी अकेले, मरेगी अकेले। अरे एक उम्र के बाद इंसान थक जाता है। ये भी 60+ हो गई। इसके पास न सर पे छत है ना कोई सिक्योरिटी है। इसे कुछ हो गया तो कौन पालने वाला है? ये लोग अब भी इस उम्र में कहते हैं कि अनुपमा रुक जाए और सबको पाले। शर्म नहीं आती क्या? इन सब क्या भिक्का का कटोरा दे दो। बात का बहुत गुस्सा आया। अनुपमा का जाना, अनुपमा का रुकना, अनुपमा का जाना, अनुपमा का रुकना। उसकी दुविधा है ना, ये हमारे इमोशन के साथ मजाक था। हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए लेकिन मेकर्स वो देंगे नहीं। ये तो बिग बॉस वाली बात हो गई कि गौरव खन्ना को बनना है कैप्टन, लेकिन साले सब लोग मिलके कैप्टन बनने ही नहीं देते, उसको वोट ही नहीं करते। और जब वोट मिलता है तो बिग बॉस टांगड़ा देते हैं, है ना। वहाँ वो लटका पड़ा है और यहाँ ये लटके पड़ी है। अनुपमा रुकेगी भी तो किसके सहारे? सबके लिए अनुपमा करेगी, अनुपमा के लिए कौन करेगा? 4 बेटियां थी जिनकी शादी हो गई, एक घर पे बैठी है, आधी कुंवारी आधी शादी, पता नहीं क्या करके। बाकी तो कोई देखता ही नहीं उसके बारे में। एक बात तो सही है, कोठारियों के बेटे बहुत अच्छे हैं और इसकी बेटियां हैं तो निकम्मी सारी की सारी। अनुपमा के ना आगे है ना कोई पीछे। अगर कोई खींचने वाला है तो 10 भीख मंगे हाथ, जो सिर्फ भीख मांगने के लिए थे। हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो, हमारी जिम्मेदारी उठा लो। कभी कभी लगता है भगवान करे दिवाली की मिठाई खा ले जो खराब हो गई हो और उनको जहर हो जाए। जो परी इतनी समझदार थी
क्या वो ईशानी को नहीं जानती? क्या उसने राजा से एक बार भी कन्फ्रंट किया? नहीं किया, भाग के आ गई, मूर्खी गई की। प्री कैप मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतना गिड़गिड़ा, बाप रे बाप। और देविका सही तो कह रही है, 2 महीने बाद ये लोग ही तुम्हें घर से धक्के मार के निकालेंगे, तो धक्के मारने का मौका ही क्यों देने का। अभी जय श्री कृष्ण करो और निकल जाओ। चलिए अभी मैं कल मिलती हूँ, बाय बाय। हाँ वैसे वो उसने भी कहा था ना पराग ने कि प्रेम तो बख्श दो, अब राही की बारी। माही तो सेटल्ड है ही, परी जा चुकी है, अब राही की बारी। बाय बाय, कल मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा अंजू मिस्त्री आपने कि दर्शकों की आवाज बनी है देविका आज। जो भी कुछ देविका ने कहा वो सारी बातें हम लोग कहते ही रहते हैं, मैंने लाइव में भी ये बात कही है। बट साथ में आपने जो कहा है ये शादी के बारे में बिल्कुल सही कहा। सरकार भी 18 साल के बाद बच्चों को फ्री कर देती कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालें। तो अनुपमा क्यों नहीं कर रही है, बापूजी क्यों नहीं कर रहे अपने बच्चों को फ्री कि अपनी शादी निभाएं, परी अपनी शादी निभाए, सब निभाएं। मगर ये क्या हुआ कि जरा सी प्रॉब्लम हुई और माँ की गोदी में आके सर रख दिया कि अब आप ही संभालो हमें, अनुमा आप ही संभालो। बढ़िया रिव्यू आपका अंजू मिस्त्री, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो नवीन सर जी, अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। अनुपमा के लिए कहना चाहूँगी कि आज अनुपमा की फिर से अनुपमा की अग्नि परीक्षा फिर से घेर लिया अनुपमा को शाह परिवार ने। और कोठारियों को तो क्या ही कहना, कोठारी फिर से पराग कोठारी पहले जैसा बन गया। मैंने सही कहा आपने, वसुंधरा देवी का बेटा बन गया। यानी कह सकते हैं हम लोग इस शो की जो लोगो है वनराज चैनल आया था, तो आज वो हम कह सकते हैं कि पराग कोठारी इज बैक। वो जैसे कह रहा था, अरे मुझे तो लगा, अब देखो परी ने गलती की, मैं मानती हूँ कि परी गलत है। परी के साथ ने जो भी उसने फ़ोटो देखा उसने उस बात को समझ लिया कि ये अफेयर चल रहा है। और इतने दिनों से वो इग्नोर भी कर रहा था, इतने दिनों से इग्नोर कर रहा था। तो एक पत्नी को लगता है, पर एक माँ को बार बार वो कभी उसने देखा नहीं, ठीक है। पर यहाँ पे मीता भी कह रही थी कि उससे गलती की है, वो यहाँ आएगी नहीं और यहाँ मैं उसको आने नहीं दूंगी वगैरह वगैरह। अरे तुम लोगों को गलतफहमी होगी, तुम लोगों ने भी फोटो देखा तो तुम लोगों ने भी शुरू कर दिया था बोलना राजा को। तो फिर अब तुम उसको परी को क्यों जज कर रहे हो, उसकी पूरी जिंदगी। और वो भी उसकी अपनी बहन ने, कोई और होता तो शायद वो लड़ती झगड़ती गोभी। अगर परी को समझा जाए तो जितना परी को समझता है, पर नहीं, परी भी गलती है। परी ने भी ताव में आके इसमें आके वो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इतने दूर से वो हर्ट हो रही थी, इग्नोर हो रही थी, ये सब हो रही थी, ये सब देखा तो, पर फिर भी किसी ना किसी से तो बात करती। किसी ने एकदम आ गई घर पे और सब छोड़ के आ गई। उसके बाद भी जब, और यहाँ पे शाह वाले भी कमाल करते हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे, वो कोशिश कर रहे थे फ़ोन में फ़ोन करने की, कोई एक तरह गुस्सा दिखाते थे, कुछ तो कर देते या कुछ ऐसा करते कि कैसे कर सकते हैं, तो कहीं कोई बात आगे बढ़े। परी को उठाने लगाया अनुपमा ने लास्ट में, तो वो परी ने जब बोला तो परी बोली, किसी ने कुछ भी नहीं। अब जब यहाँ ये सब चाहते हैं कि आप यहाँ रुक जाओ, ये ठीक कर दो, जैसे तोशु चाहता है कि ये इसने बहुत बड़ी गलती कर दी परी ने बोल के, तो यहाँ पे तोशु भी फ़ोन उठा सकता था, बोल सकता था कि आप लोगों ने ऐसे कैसे कर दिया। आप ये एक हक बनता था। रही बात राजा की, जब ये कहती है कि वो लड़की को विश्वास नहीं है, मैंने राजा के लिए कहा जाता है, जैसे मैंने पराग को भी सुना और वसुंधरा को भी सुना, तो ये विश्वास नहीं अपने पति पे। तो ऐसे कितने महीने हो गए शादी को, कितने महीने हो गए विश्वास करने की बात। और अगर वो ये है तो तुम लोगों का, और तुम भी जो चढ़ गए। तो यहाँ जब तुम लोगों को गलतफहमी हो रही है, वो फ़ोटो देख के तुमसे, वो तो गौतम शातिर है इसलिए उसको समझ में आ गया, गौतम ने बताया। यहाँ मुझे अंश पे पैमाना लगा यार, वो बिल्कुल बकवास। कल भी गुस्सा आ रहा था उस पर कि वो यहाँ इसलिए रखना चाह रहे क्या उसको ये बिज़नेस वो हड़प ना ले, निकाल ना ले। अब वो अपने आप को प्रूव करना तो एक बहाना है भाई। मुझे लगा कि अब उसको भी लगने लगा, अब वो प्रार्थना को गलत समझ रहा है, ये कर रहा है। तो अनुपमा के लिए यहाँ इतना मसाला है तो क्या ही मुंबई जाएगी, और क्या ही ये लोग जाने देंगे। सब हाथ पैर जोड़ के खड़े हो जाते हैं, पर जब जाती है तो पता भी नहीं चलता कि वो चली गई। फिर ढूंढते हैं, थोड़ा सा ढूंढने का नाटक करते हैं, फिर जैसे कि वैसे। तो यहाँ अनुपमा मुझे तो लगता रुकेगी, क्योंकि यहाँ पे वो ऐसे नहीं जा सकती। मानना हमें बहुत बुरा लगता है, देवी का बहुत सही थी। देवी का है जो बिल्कुल सबको आईना दिखाती है। यहाँ प्रेम नहीं है घर में। अब प्रेम का तो जो है ये परी है जो प्रेम के लिए भी गलतफहमी डाल दी उसने, शक का बीज बो दिया
राही के मन में भी अनजाने में ही सही। तो यहाँ भी वो प्रेम वैसा नहीं है, क्योंकि प्रेम ने कहा कि मैं जब वो सरप्राइज़ दूंगा कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं है उसका। पर वो गलत, वहाँ पे उनका कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के डर लग रहा है। अभी यहाँ अनुपमा की सारी औलादी बकवास है, तो क्या करें। अंश अपने घर आ जाता तो बेटर होता, पर अंश भी गलती कर रहा है। वो वहाँ पे बस धीरे धीरे गौतम फिर से अपनी जगह बना रहा है, और देखते हैं क्या है। तो क्योंकि हाँ, वो लॉस तो हो गया भाई, परी की जल्दबाजी में आके फ़ोन न उठाने की वजह से उनका बिजनेस भी लॉस हो गया, या फिर ये गौतम की चाल है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। करेक्ट वर्षा, आपने कहा कि परी की गलतफहमी दूर करनी चाहिए थी, और साथ में आपने ये भी कहा, बिल्कुल सही है, कि परी को भी वहां पे रुक के बात करनी चाहिए थी। अब परी का बैगेज है, क्योंकि वो काफी दिनों से देख रही है ईशानी को भी, और परी ईशानी को जानती है, ये बात भी आपकी सही है। यहाँ पे समस्या सिर्फ ये है कि एक ही है कि ना तो बच्चे ने, जो कि परी है, उसने सोचा कुछ भी करने से पहले फटाफट से घर छोड़ के चलेगी, ना ही बड़ों ने सोचा। इसलिए बड़ों की गलती ज्यादा निकलती है, क्योंकि बच्चा गलती कर सकता है, बड़ों को गलती करने का इस मौके पे अधिकार नहीं है। वो भी गुस्से में कि परी चली गई है घर छोड़ के, तो हम ऐसा उसको आने नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अपने बच्चे भी तो गए थे ना इनके घर छोड़ के, प्रेम गया, राजा ने भी घर छोड़ के जाने की धमकी दी, बाकी बच्चों ने भी कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे। प्रार्थना के साथ गौतम, प्रार्थना भी घर छोड़ के चलेगी, सब है ना उनके साथ। तो परी की एक गलती इनको इतनी बड़ी गलती क्यों लग रही है? क्योंकि बहू है। तो ये चीज अच्छी है जो आपने दोनों तरफ से कवर की है, थैंक यू सो मच, और बिलेटेड हैप्पी बर्थडे वर्षा। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में मुझे तो कोठारी वालों पे शर्म आ रही है कि बड़े होकर भी बड़प्पन नाम की चीज़ नहीं है। ना माल वसुंधरा में, ना पराग पे है। तुम्हारे घर की बहू चली गई, जिसने बात तक नहीं की, तो उसके घर जाओ या उसे अपने घर बुलाओ। कोई तो दो बड़े जाते और उससे बात करते, लेकिन नहीं, भागोले के समान सब लोग फ़ोन कर रहे हैं, और जब फ़ोन नहीं उठाया तो फैसला सुना दिया कि वो इस घर में नहीं आएगी। क्या तुम्हारे घर की बेटी बेटी और दूसरों के घर की बेटी बेटियां नहीं है? इसी तरह छोड़ देते हो क्या रास्ते में? इसीलिए प्रार्थना तुम्हारे घर से चली गई तो तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ा रत्ती भर, और वही सब तुम अब परी के साथ कर रहे हो। और यहाँ पे वसुंधरा कोठारी, उसके तो बात ही क्या है। कल तक तो अनुपमा को भगाने में पड़ी हुई थी, और आज उसको बुला रही है। और घूम फिर के क्यों भाई सभी बेटियों पे क्यों आ जाती है? जिसका मुद्दा है वहीं पे रहना। परी और राजा की बात है वहां पे बोलना। राही माही इनको क्यों बीच में घसीट रही है? और राही के लिए इतनी जलन क्यों रही? क्योंकि अब माँ बेटी के बीच का रिश्ता अच्छा हो गया इसलिए? तो तुम्हें जलन हो रही है? जब तक बेटी माँ को ठुकरा रही थी, ताने दे रही थी, तो तुम्हें अच्छा लग रहा था। और अब माँ बेटी का प्यार और सारी गलतफहमियां दूर हो गई तो तुम्हें मिर्ची लग रही है। और क्या मास्टर माइंड है गौतम, क्या गेम खेला है। और ये अंश, मुझे तो शर्म आ रही है। सच में ये समर का बेटा है? आज तो लग रहा था ये तोसू का ही बेटा है। और तोसू का तो छोड़ो, ये डिम्पी का बेटा है। जैसे कल की इसमें भी मैंने कहा, आपके ऑडियो में लिखा था, कमेंट किया था कि ये डिम्पी का ज़्यादा बेटा है, क्योंकि डिम्पी भी ऐसी लालची हो गई थी बाद में, जब वनराज शाह ने वो घर बेचा था और इतना रईस दिखाया था, तब वो भी टीटू के साथ जाने को तैयार नहीं थी। वैसे अब अंश प्रार्थना के साथ जाने को तैयार नहीं है। आखिर खून वनराज शाह का है और बेटा डिम्पी का है। वाह, दादा और माँ दोनों के गुण कुट कुट कर भरे। अनुपमा के तो कोई लक्षण है ही नहीं, ना ही समर का बेटा है लग रहा है। वसुंधरा कोठारी सास को मनोज बोल रही है, और सबसे बड़ी मनोज तो वो खुद और गौतम है। शाह परिवार ने भी सच जानने की कोशिश नहीं की, ऊपर से कोठारियों का फोन भी नहीं उठा रहे, और सिर्फ अनुपमा रटे जा रही। क्यों लीला, इतनी सेल्फिश और स्वार्थी कैसे हो सकती हो? इतनी उम्र तुम्हारी बीत गई, खुद का घर नहीं संभालना है? जब
सही कहा देविका ने कि जब अनुपमा मुंबई में थी और आप लोग अपना घर संभाल रहे थे ना, तब कैसे मैनेज कर रहे थे? अनु आ गई तो अब अनु चाहिए। 2 महीने अच्छे से रहेंगे अनु के साथ और बाद में फिर से उसे बाहर निकाल देंगे धक्के मार कर। बिल्कुल सही कहा। आज देविका ने एक एक बात सही कही है, पूरा आईना दिखाया इंसान वालों को। और परी इतनी अच्छी थी और इतनी समझदार थी, आज उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। कुछ भी हो, लेकिन वसुंधरा बड़ी है, उसकी दादी सास है, तो कम से कम सच तो सुन लेती, बात तो शांति से सुन लेती। लेकिन नहीं, बात खत्म करने के बजाय और जो प्रॉब्लम आई उसका हल निकालने के बजाय उसे हल को ही खत्म कर दिया और कह दिया कि अब मैं उस घर में नहीं आऊंगी। यहाँ पे राजा जो परी से प्यार करता है कहता है कि उसे गलत फहमी हुई है, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं परी के बिना नहीं रह पाऊंगा। तो पहले सोचना था ना राजा, क्यों तुमने परी से बात छुपाई? सच बता देता तो ये सब नौबत ही नहीं आती। वो कहते हैं ना, डायन भी 7 घर छोड़कर वार करते, लेकिन इस ईशानी ने अपनी बहन का घर तोड़ दिया, ऊपर से कितना एटीट्यूड दिखा रही है। जो हो गया हो गया। अरे शर्म कर बेशरम, चुल्लू भर पानी में डूब मर तू। अगर अधिक के पास होती तो कम से कम ईशानी को अच्छे संस्कार मिलते हैं, लेकिन पाखी ने क्या दिया। और किंजल तुम दोनों इतने बड़े हो गए, क्या अपने मुद्दे खुद सॉल्व नहीं कर सकते? अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो ना। क्यों अनु चाहिए? जब देखो तब अनु के कंधे पर सवार रहते हो। उसे भी अपनी जिंदगी जीने दो। और देविका ने सही कहा और अनु ने भी कहा, अब मैं नहीं रुकूंगी, और वो नहीं रुकेगी, जाएगी वो। और आज पराग जी कहते कि अनुपमा जी को कोई फोन नहीं करेगा। आ गए आखिर अपने असली रंग में। पराग कोठारी इज बैक। मामले को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया, और इसी तरह अनुपमा से किया हुआ वादा निभाओगे आप? और अनुपमा से वादा किया आपके परिवार को संभालूंगा, ऐसे संभालोगे? पराग, तुम 10 जन्म भी लोगे तब भी तुम प्रेम जैसे नहीं बन पाओगे, क्योंकि आखिर खून तो वसुंधरा का ही है। और आज पहले वाला पराग कोठारी दिखा जब उसकी एंट्री हुई थी। बड़े हैं लेकिन बड़प्पन बिल्कुल भी नहीं है। मामले को किस तरीके से सुलझाना चाहिए ये तो किसी को आता ही नहीं है। ये भी नहीं सोचा कि लड़की वालों के घर में कितनी टेंशन होगी, वो लोग कितने टेंशन में होंगे, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे होंगे। लेकिन नहीं, इन्हें सिर्फ अपना फैसला थोपना आता है दूसरों पर। अब अंश की भी बारी आएगी। एक दिन उसे भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। और राही की जुबान ज़्यादा सिर्फ अनुपमा के सामने ही चलती है, इन कोठारियों के सामने क्यों नहीं चलती? और कहाँ गया पापा प्रेम? बेटी माना था ना पराग ने, किस तरीके से राही को भी चिल्लाया आज और डांटा। अब कहाँ गया बेटी और पापा वाला प्यार? हवा हो गया। बट मुझे लगता है कि प्रेम इस मामले को अच्छी तरीके से हैंडल करेगा। वो परी और राजा को अलग नहीं होने देगा। घर वालों के खिलाफ जाकर भी परी और राजा का साथ देगा। पराग कोठारी, सबको घर से बाहर निकाल दो और तुम और तुम्हारी माँ डिस्को डांडिया खेलना अकेले घर में। और ये ख्याति का तो कुछ अलग ही चल रहा है। साई को इतने बड़े हैं लेकिन मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं वसुंधरा के अंदर। खुद का बेटा, खुद का पोता ओवरडोज लेकर मरा ड्रग्स का, फिर भी एक लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है उसकी मदद करने के बजाय। छी, ये है घटिया लोग और घटिया सोच वसुंधरा की। आज फोन उठाकर बापूजी को बात संभालनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, बापूजी भी किसी काम के नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने ख्याति जी कि बड़े होके भी बड़प्पन नहीं दिखा पाए। बड़ों का फर्ज होता है सिचुएशन को समझना फिर रिएक्ट करना। इतना तो एक्सपीरियंस उनको उम्र के हिसाब से हो ही जाता है। यहाँ पे कोई भी बड़ा नहीं दिखा। अनुपमा बड़ी है इसलिए वो अभी तक चुप है, वो सिर्फ समझ रही है चीजों को। मगर इधर शाह हाउस अनुपमा को रोकने पे लगा है, उधर कोठारीज परी को बाहर निकालने पे लगे हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही स्टेटमेंट दी है कि बड़े होके भी बड़प्पन नहीं दिखा सके। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मोहित आज करने वाला हूं चर्चा अनुपमा में हुए हाई वोल्टेज ड्रामे की। सबसे पहले उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने मेरे कल के रिव्यू को सराहा। तो अब करते हैं बात अनुपमा की। कहते हैं मुसीबत आने पर नानी याद आ जाती है।
मगर शाज को तो याद आई तो कौन, अनुपमा, उनकी दुख की साथी अनुपमा। लीला वाह, जिसकी जुबान कैंची से भी लंबी चलती है, आज उसके मुंह में भी जम गया दही। क्यों ना जमे, पोती ने कांड ही ऐसा किया है। और कहते भी हैं जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो औरों को क्या दोष देना। आज जो भी ड्रामा हुआ उसको देखकर मेरा मानना है कि इस तरह के पारिवारिक मामले में दोनों पक्षों को आमने सामने बैठकर अपनी बात करनी चाहिए। गलत फहमी की चिंगारी हंसते खेलते घर जला देती है और फिर राख के सिवाय कुछ नहीं बचता। शाज ने कोठारियों का फोन ना उठाकर सबसे बड़ी गलती की। उनकी एक गलती की वजह से पराग अपने पुराने रौद्र अवतार में आ गया है और अब वो शाज का जीना हराम करेगा। इस बार मुझे कोठारियों से ज्यादा गलती शाज की नजर आ रही है, तो इसका अंजाम तो शाज को भुगतना ही होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा की तरह घूम फिर कर सारी चीजें अनुपमा के सिर पे ही आने वाली हैं। ठीकरा तो अनुपमा के माथे पर ही फूटेगा। अब बात करते हैं अनुपमा की। गिड़गिड़ाते रहे शाज, लेकिन अनुपमा नहीं हुई टस से मस। इस बार अनुपमा ने लगता है पूरी तरह से मन मना लिया है कि वो शाहस के जितने भी जो मसले हैं पारिवारिक उनमें ना पड़े। मगर अनुपमा अगर मुंबई चली भी जाए तो क्या, उसका मन उसका दिमाग तो अपने घर में ही रहेगा। तो इससे अच्छा है कि अनुपमा सारी चीज़ों को अपने लेवल पे थोड़ा सॉर्ट आउट करके उसके बाद वो मुंबई के लिए रवाना हो जाए। मेरा तो यही मानना है। बाकी आज का रिव्यू थोड़ी जल्दबाजी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा। रिव्यू कैसा लगे बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद। वेलकम मोहित, आपका अनुपमा के रिव्यू में भी बहुत अच्छा रिव्यू आपने दिया और सही आपने टाइटल्स बीच में दिए हैं। और ये वाला मैं पिक करती हूँ उसमें से कि गिड़गिड़ाते रहे शाज और अनुपमा ने जो है पलट के नहीं देखा। बढ़िया रिव्यू आपका और सही कहा आपने, अनुपमा पलट के चाहे देखे ना देखे, बट एक बात जरूर है कि अनुपमा कुछ तो इनका सोल्यूशन निकालेगी जरूर और वो करके जाना ही चाहिए, ताकि इसमें अनुपमा भी सुरखरू रहेगी, अनुपमा के दिमाग की टेंशन भी दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच मोहित, बढ़िया रिव्यू आपका। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ख्याति जी का और सुचि जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नाम जी, मैं सोच रही भी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए अम, जिस तरह वो मज़ा किए, जिस तरह लोगों को मज़ा चखा, मतलब ज्ञान दी या एडवाइस दी, जो भी हो वो सही था। क्योंकि देखो, पी के आप ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, आप गाड़ी को नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आप खुद पर भी आपको चोट आ सकती है और दूसरों के भी लग सकती है। एंड ये बहुत गलत बात है। इतने पी के गए तो आप कैब यूज़ करो, लेकिन इस बार नहीं। जो भलाई के लिए कहा था, अगर देखो आपको पसंद नहीं है तो बात मत करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप झगड़ा शुरू करो और उनके मॉब पिक्चर्स करो या मॉब वीडियो करो। वो बहुत गलत बात है। क्योंकि अनुपमा भी आई थी जैसे डिम्पी के टाइम में, जब हाँ, तो डांसर, उसका नाम मैं भूल गई, वो शादी भी हुई गई, वो चला गया, उसके बाद वो ठीक शादी नहीं चली हुई। तो उसका कला क्या था, और जिस तरह वो गलत है, और जिस तरह उन्होंने काजल को मनाया, उनको भाई दूज में उनको भाई को कुछ देने के लिए, बचपन का वो देने के लिए, वो बहुत अच्छा था। जिस तरह वो जब बचपन में क्या है, कितने साल पहले वो मज़े, वो सब कुछ, जैसे कि उनको जो डेकोरेशन भाई दूज में क्या करते थे, मतलब वो क्या नाम था उनका, वो 5 भाई बहन, वो उनका नाम होता था, जैसे मैं भूल गई थी। तो उनका वो बचपन याद है कि वो पहले पेपर रोल से डेकोरेट करते थे, और जिस तरह
बचपन में फिर सोप देते, फिर ये लोग गिरते थे उनको एक ये लोग उस लड़ाई में छोटे छोटे खुशियाँ भूल जाते हैं। हाँ, झगड़ा वो एक तरफ होता है, लेकिन आपको यादें भी ताज़े करना चाहिए ना। याद में जो बचपन के जो जो टॉफ़ी उनको पसंद था, या डेकोरेशंस पसंद था, या जिस तरह उनको गिफ्ट छोटे, कोई कोई की मिल्क कैंडी बहुत पसंद है, जैसे वो प्राइसलेस है। ज्वेलरी तो मिल जाता है, लेकिन वो प्राइसलेस है उनके लिए, वो अनमोल चीज़ें थे। जैसे आम रस, या कोई भी आप जो बचपन में आप खाते थे या आपको चाहिए थे, जो लाड से आपको पले बले तो होता है ना, वो यादें, वो बहुत खुशियाँ होती थी। फिर बाद में उनको जैसे अनुपमा में हुआ था, उनको 2-4 डंडे देने से उनको अक्ल ठिकाने में आ जाएगी। वो भी वो सिखा देंगे कि आप ऐसे किसी का जो आप मॉब्ड वीडियो ऐसे करने से वो गलत बात है, सख्त मतलब ऑफेंस है। साइबर सिक्योरिटी और साइबर से ये कंप्लेंट होना चाहिए। ऐसे अनुपमा में हुई थी, अनुपमा और डिम्पी ने दोनों मिलकर लड़ाई की। अभी देखते हैं कैसे वो सुलझाते, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सही कहा अबीरा ने कि मैं तुम्हें गाड़ी नहीं चलाने दूंगी क्योंकि तुम लोग ड्रंक हो और ड्रंक करके ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, आज तो ये दोनों बच गए, अगर कोई और होता तो मर ही जाता ना। लेकिन इन बिगड़े रईसों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सही कहा, हम दोनों लॉयर है, तो ये जो हेकड़ी दिखा रहे हो ना, वो हमें मत दिखाओ। पैसा बाप का, धमकी बाप की, बिगड़े रईस बाप के, सब कुछ बाप का। तो खुद की क्या पर्सनालिटी है? कुछ भी नहीं। लेकिन इन लोगों ने जो घटिया हरकत किया, वो उन दोनों का जो वीडियो बनाया है, किस तरीके से किया है उन लोगों ने, ये घटिया है, घटिया हरकत है। इसका खामियाजा तो इन लोगों को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि अबीरा और अरमान तो अब छोड़ेंगे नहीं, जो प्रीकेप में भी दिखाया। लेकिन बहुत गलत किया उन लोगों ने। और यहाँ पे फुपासा, अब वो जो हाईवे की जमीन है वो तानिया के नाम करने के लिए बोल रहे हैं। क्यों भाई? उसके भाई ने इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ रखी है, तो क्यों उसे वो प्रॉपर्टी देनी है? और कौन से हक से संजय बंसल ये बात कावेरी पोद्दार से कर रहा है? सिर्फ जवाई है ना इस घर का, क्या पोद्दार है क्या वो, जो वो जमीन कावेरी पोद्दार तानिया के नाम कर दे, ताकि उसे लगे कि इस घर में उसका कुछ अपना है? यानी जायदाद देकर ही अपनापन दिखाया जा सकता है? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उसका भाई छोड़ के गया, उसको क्या अचार डालेगी? मुझे तो यही लॉजिक ही समझ में नहीं आया। और यहाँ पे अबीरा और अरमान जब घर पहुंचे और जिस तरीके से कहा, वो उठा के लेके जाना चाहता था अंदर, लेकिन उसने कहा इस तरीके से लेके जाओ, पैर पे पैर रखकर। तब कारा और क्रिश दोनों झगड़ा कर रहे थे। वो जाना चाहता था लेकिन रोक दिया अबीरा ने कि नहीं, इतने सालों का गुबार है, निकलने दो। दोनों ही झगड़ा कर रहे थे। और क्यारा की बात सही भी थी कि अपनी बीवी का साथ देते ना। जब दिवाली में पूजा करनी थी तो वो क्यों नहीं आया? क्यों दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया? यानी इसको अपनी तानिया पसंद ही नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए उसने शादी की है तानिया से। मुझे तो यही लग रहा है। इसीलिए तो बॉडी शेमिंग करता है, सब कुछ करता है, अपनी बीवी को सम्मान तक नहीं देता। जो बाप ने गलती की वही गलती वो खुद दोहरा रहा है। क्योंकि एक बार उसने कहा था अपने बाप से कि आपने भी माँ को इसी तरह जलील करते थे ना, लेकिन वही गलती तू दोहराए, ये जरूरी तो नहीं है ना कि जो बाप ने किया वो तुम भी करो। दोनों का झगड़ा भी सही था। और यहाँ पे सुबह जब वो दोनों आए तो पूरे वो टिश्यू पेपर लटका के रखे थे, साबुन का पानी बिखरा पड़ा था। ये क्यारा के हाथ में झाड़ू दिया और क्रिश के हाथ में पोछा दिया और कहा कि कोरस गैंग अब हम तीनों ही बचे हैं, चारू और रोहित दोनों है नहीं, तो हमें ही अब आगे इस रिश्तों को निभाना चाहिए, सब कुछ भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन क्रिश को कहाँ करनी है? फिर भी उसको जबरदस्ती अरमान ने रोका भी और जाने लगा तो गिरने वाला था। साफ करो तुम लोग,
जो हम उस टाइम करते थे वही अब भी करेंगे। आर्यन है नहीं, आर्यन भी चाहता है कि हम सब एक होकर रहे, क्योंकि 6 में से 2 तो चले गए, अब 4 ही बच्चे हैं। और आर्यन भी चाहता है कि जब तक वो आए तब तक भाई बहन में सब कुछ ठीक हो जाए। तो वो भी अच्छी बात थी। और जिस तरीके से वो दोनों ही गिरने वाले थे और अरमान ने संभाला, वो सीन भी अच्छा था। भाई बहन का भाई दूज पे जिस तरीके से जो सीन दिखाया गया बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हमारी अबीरा माधव जी को कह रही कि अब बुआ को क्या गिफ्ट देंगे, तो वो लिफाफा ही देना चाहिए, लेकिन नहीं, उसने कहा कि आप बचपन से जुड़ी कोई चीज़ दीजिए। और यहाँ पे अरमान भी काजल का ध्यान बटाने के लिए कहा कि आप पापा को क्या देगी, आप भी उनके बचपन से जुड़ी हुई कोई चीज़ दीजिए। अब देखते हैं दोनों भाई बहन क्या देते हैं। और ड्रेस भी अबीरा ने निकाल के दिया माधव जी का। अच्छा सीन था, दोनों घर को एक करना चाहते हैं कि ये जो मनमुटाव है, झगड़े हैं, ये सब खत्म हो जाए और सब लोग मिलजुल कर प्यार से रहे। अब ये जो बम उन लड़कों ने फोड़ा है, वो लड़की तो डर रही है लेकिन इन दोनों को डर नहीं है। लेकिन इनका बैंड तो अबीरा बजा कर ही रहेगी जो हरकत की है, क्योंकि वो डिलीट नहीं हो रहा है, इन लोगों ने प्राइवेट उससे किया है। अब देखते हैं कि इस पर क्या एक्शन लेते हैं अबीरा अरमान और इन लड़कों को क्या सज़ा देते हैं, क्योंकि सज़ा तो मिलनी चाहिए। वो लड़की डर रही है लेकिन वो समझा भी रही कि मत करो, लेकिन ये जो बिगड़े रईस होते हैं ना, वो किसी की नहीं सुनते। जब तक इनको सज़ा नहीं मिलती तब तक इनको अक्ल नहीं आती। आज मायरा का सीन कमी दिखाया, शायद थोड़ी देर के लिए मायरा को दिखाया है या फिर मायरा को दिखाया ही नहीं, लेकिन आज का सीन अच्छा लगा। लेकिन सच में मुझे संजय बंसल की बात से सहमति नहीं हूँ। अब देखते हैं कावेरी पोद्दार उसके नाम करती है जायदाद या नहीं करती, वो भी देखना है। अब भाई बीच का त्योहार किस तरीके से मनाते हैं ये लोग, वो भी देखेंगे। और इन लड़कों पर हिट एंड रन का केस भी बना सकता है अरमान, लेकिन इन लोगों को सब कुछ मजाक लग रहा है सच में। और आज सच में अबीर और अरमान का जो सीन दिखाया, दोनों के जो वो प्यारे मूवमेंट दिखाए, बहुत बढ़िया थे। जिस तरीके से अबीरा गुस्से में थी और अरमान ने कुछ लेकर आया और उसने गरम गरम ही खा लिया और उसने फिर कहा कि कोल्ड ड्रिंक पियो। दोनों के इतने प्यारे और क्यूट सीन थे ना कि बहुत अच्छा लगा। कितने दिनों बाद अबीरा अरमान एक हुए और इतने प्यारे मूवमेंट हमें देखने को मिले। दोनों का वो प्यार मस्ती बहुत ही बढ़िया था, अच्छा लगा। अभिमान का प्यार और ये क्यूट मूवमेंट। बाय गाइस, गुड नाइट। हाँ अरमान, उन लड़कों ने उसका खून जलाया है और वो अबीरा अपना मुंह जला रही है और कोल्ड ड्रिंक्स भी। प्यारे सीन थे, दोनों की बातें भी प्यारी थे। प्यार भरे मोमेंट को, किसी की पर्सनल लाइफ को इस तरीके से उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करना। थैंक यू सो मच ख्याति जी, थैंक यू सो मच सुची जी। और बहुत सही कहा आप दोनों ने ही। और एपिसोड में भी हमने देखा कि अबीरा ने सही सीख दी है उन बच्चों को। अब उस सीख का उन्होंने और भी गलत मतलब निकाल लिया, दूसरों को सबक सिखाने की बात किया, तो उसमें तो वो गलत है ही। तो बढ़िया रिव्यू आप दोनों के, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.